वाले प्रॉब्लम 1.8 इरोडो का। तो पढ़ के शुरू करते हैं। सो इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन दैट two boats A and B move away from a buoy anchored at the middle of a river along mutually perpendicular straight lines। तो हम पहले इसका डायग्राम बना देंगे। ये दो बैंक हो गई रिवर की। ये समझो मिडल में एक बॉय, मतलब एक हिंज टाइप कुछ तो रखा है, जिससे बेसिकली बोट्स अटैच होती है, वो समझ सकते हैं हम। तो इसमें कहते हैं दो बोट्स है। So basically one boat is moving, boat A and boat B. Boat A is moving along the river and boat B is moving across the river. So अगर हम assume करें कि रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कह रहा है कि बोट ए जो है वो ये डायरेक्शन में जा रही है और बोट बी जो है वो ये डायरेक्शन में जाते हुए हमें दिख रही है along mutually perpendicular lines। तो what we have to find out is having moved off an equal distance from the buoy, the boats returned। So basically we can assume here कि d डिस्टेंस ये चल गए हैं। सपोज यहाँ पे d मतलब इतना ले सकते हैं, डायग्रामेटिकली देखना चाहे तो। सो बेसिकली आफ्टर मूविंग d डिस्टेंस, यहाँ पे समझो इतना और यहाँ पे इतना, having moving of d distance, the boats return, find the time of motion, TA upon TB if velocity of each boat with respect to water is eta is equal to 1.2 times greater than the stream velocity। So अगर हम यहाँ पे stream velocity v assume करें, तो ये बोट्स की वेलोसिटी हो जाएगी ईटा वी। ठीक है, अभी ईटा की हम वैल्यू इसमें रख नहीं रहे, बाद में फाइनली पुट कर लेंगे। अभी सिंप्लीफाई मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली ईटा की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये कह रहा है बेसिकली कि हमें इसमें यहाँ पे टाइम ऑफ मोशन ढूंढना है। तो हम पहले बेसिकली ए का टाइम ढूंढेंगे और उसके बाद बी का ढूंढ लेंगे। तो समझो ए जो है, इस पॉइंट को सी दे देते हैं, यहाँ पे सी। तो ए यहाँ से जाके इतना समझो ये डी गया, एक सेकंड, ये इतना डी गया और इसके बाद ये वापस आया। तो जाते वक्त तो इसको बेसिकली रिवर के डायरेक्शन के अलोंग जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा ईटा प्लस 1 v, क्योंकि ईटा वी प्लस वी। और वापस आते टाइम इसका वेलोसिटी हो जाएगा, रिवर के अपोजिट आ रहा है, तो बेसिकली ईटा माइनस 1 v, ईटा वी माइनस वी है ना। ये ईटा वी से चल रहा है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम तो बेसिकली डी इज इक्वल टू वी टी से टी इज इक्वल टू डी बाई वी हम ले ले, तो जाते टाइम इसका हो जाएगा डी अपॉन ईटा प्लस 1 v प्लस डी अपॉन आते टाइम ईटा माइनस 1 v। ठीक है, ये टी ए हो गया। अभी हम ढूंढेंगे इसमें टी बी। सो बेसिकली इसमें फिर से समझने की बात यह है कि ये हमें परपेंडिकुलर जाता हुआ दिख रहा है बी। ठीक है, जबकि रिवर की वेलोसिटी तो ये डायरेक्शन में है, तो इसको परपेंडिकुलर जाने के लिए इसको कहीं तो इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी जाते टाइम देनी पड़ेगी ईटा वी, ताकि इसका एक जो कंपोनेंट है, यहाँ पे अगर हम थीटा मान लें, इसका एक जो कंपोनेंट है वो इसके ऑपोजिट आएगा रिवर के, तभी ये दोनों कैंसिल करेंगे और फाइनली हमें वर्टिकल मूवमेंट दिखेगी। तो ये ईटा वी साइन थीटा यहाँ पे और ये यहाँ पे ईटा वी कॉस थीटा। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तभी तो हमें वर्टिकल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनकी कैंसिल होनी चाहिए। तो ईटा वी साइन थीटा इज इक्वल टू वी, तो साइन थीटा बन जाएगा 1 अपॉन ईटा, है ना। तो उससे हम कॉस थीटा निकाल देंगे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन ईटा स्क्वायर। ये बन जाएगा √ईटा स्क्वायर माइनस 1, और ईटा को बाहर निकाल दिया तो ईटा, है ना। और तो यहाँ पे अगर हम पुट करें इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है, क्योंकि देखो जो हॉरिजॉन्टल है वो तो कैंसिल आउट हो जा रही है, और इसको डिस्टेंस जो डी है वो वर्टिकली कवर करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे अगर हम पढ़े कि ये जो है ये जो है वो परपेंडिकुलर अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन स्ट्रेट लाइन हमें दिख रहा है। तो ये हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसलिए इसको डी जो है वो ऐसे ही कवर करना है। ये ईटा वी कॉस थीटा ही मतलब आएगा इसमें, और कुछ नहीं आएगा। तो ईटा वी कॉस थीटा हम वी वर्टिकल मान ले, तो ये इसकी हो जाएगी ईटा इंटू वी इंटू कॉस थीटा।
कॉस थीटा भी हमने निकाला, जो है ये ईटा ईटा कैंसिल इज इक्वल टू वी रूट अंडर ईटा स्क्वायर -1, है ना। तो वी वर्टिकल ये हो गया। तो अगर हम इसका टाइम निकालें, तो जैसे जाते टाइम का तो हमने फिगर बना चुका है। तो जाते टाइम वो जब पहली बार जब डी, समझो डी यहाँ तक है, तो ये इतना डी मूव किया, तब तक क्या हो जाएगा, तब तक टाइम हो जाएगा डी अपॉन वी रूट अंडर ईटा स्क्वायर -1, क्योंकि डी अपॉन वी वर्टिकल, है ना। और जब ये वापस जा रहा है, तब भी अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, तो उसको वेलोसिटी कहीं तो वी रिवर ये साइड चल रहा है, तो वही सेम यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर से सेम फिगर बनेगा और सेम रिजल्ट ही आएगा, तो फाइनली यहाँ पे ईटा भी कॉस थीटा ही आएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2d अपॉन वी रूट अंडर ईटा स्क्वायर -1। ये आ जाएगा टी बी। तो जब हम इसे टी ए अपॉन टी बी करें, तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन ईटा +1 वी प्लस डी अपॉन ईटा, ईटा -1 वी अपॉन 2d अपॉन वी रूट अंडर ईटा स्क्वायर -1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डी और वी तो निकल जाएगा। ये आ जाएगा नीचे ईटा स्क्वायर -1 अपॉन ईटा +1 प्लस ईटा -1, 2 ईटा अपॉन 2 अपॉन डी और वी यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो ये बन जाएगा ईटा अपॉन रूट अंडर ईटा स्क्वायर -1, और यहाँ पे हम ईटा को 1.2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो कुछ 1.8 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।